Assalamualaikum students, hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start the chapter number 2 and the name of the chapter is life and living thing. Students, which you think, is there any difference between life and living thing? I think there is no big difference between life and living thing, because if the things are living, it means they have certain characteristics. Scientists are trying to find a difference between life and living thing. So basically प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए वो इन चीज़ों में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है. सो लाइफ एंड लिविंग थिंग में हम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो हम देखते हैं इस चैप्टर में. नेक्स्ट, द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इज characteristics of living thing, which mean what are the characteristics of living thing, and the second is living things made up of cells. Special cells perform special functions. And the next is cells, tissues and organ. What are the cells, tissues and organ system of human beings. And the next is organ senses. Now we will see the explanation of this key point. Characteristics of living organism, in other words we can say these are the life processes. Life processes mean वो बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन अदर वर्ड वी कैन से दीज आर द प्रैक्टिसेस ऑफ लिविंग थिंग. बेसिकली 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन. द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वी नो हम जो ह्यूमन बीन है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट में फॉर देयर फूड. प्लांट्स जो है वो अपनी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसेंसिस. फोटो मीन लाइट एंड सेंसिस मीन फॉर्मेशन. खुराक मेकिंग जो प्रोसेस होता है प्लांट का लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम फोटोसेंसिस बोलते हैं. सो एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, प्लांट क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रोथ. एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं जब तक सर्टन हाइट तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो प्लांट है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. फिर नेक्स्ट है रेस्पायरेशन. द प्रोसेस ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. हम एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं. एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं उनके अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है, ब्रीथिंग सिस्टम, लंग्स वगैरह, वो यूज करके क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, स्टोमेटा. इस तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड या कोऑर्डिनेशन. अब जो एनिमल्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद देयर सेंस ऑर्गन. हमारे पास सेंस ऑर्गन है जिसके जरिए हम देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, बट द प्लांट डज नॉट हैव अ सेंस ऑर्गन. प्लांट के पास तो सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं. प्लांट के पास नो डाउट सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि लाइट और वाटर को वो स्पेशली तौर पे ग्रोथ के जरिए इन चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हैं. अगर तो वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं लाइट को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोट्रोफिज्म. अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट ग्रोइंग रिस्पॉन्स टूवर्ड द वाटर, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोफिज्म. नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीट करना, इट्स मीन रिमूव करना वेस्ट मटेरियल को. वो प्रोसेस जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल एनिमल एंड प्लांट रिमूव करते हैं वो एक्सक्रीशन कहलाता है. और बेसिक जो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर हमारा है रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. उनको उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब प्लांट भी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होती है और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होती है. फिर हमारा है मूवमेंट. अब देखते हैं कि हम जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं बाय देयर फीट्स, विंग्स, फिन्स. इनके जरिए एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं. बट जो प्लांट है वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट क्या होती है, बहुत स्लो मूव करते हैं. प्लांट ग्रो करते हैं तो बहुत जैसे आप देखते हैं कि किसी के घर आईवी प्लांट है, ऐसे प्लांट जैसे कि बेलदार दरख्त जिनको हम कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं. सो these are the 7 life processes: nutrition, respiration, response, excretion, reproduction, movement and growth. Next is the difference between plant cells and animal cells. Now we will see the structure
ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें देखिए एनिमल सेल्स जो है वो ओवल शेप है और जो प्लांट सेल्स है वो क्या है, रेक्टेंगल शेप है। फिर हमारे पास है जो एनिमल सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लांट सेल्स है उसमें क्या होती है, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल। फिर हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी, बट एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस कहते हैं कंट्रोल सेंटर को। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग को बोलते हैं और न्यूक्लियस कहते हैं कंट्रोल सेंटर, जो सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। ये सेंटर में होता है और इसका जो प्लांट सेल्स का न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। फिर हमारा है वैक्यूल। एनिमल सेल्स के पास जो है वो वैक्यूल इतने नहीं होते उनके बहुत, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास मोर देन वन वैक्यूल, ज़्यादा वैक्यूल प्लांट सेल्स में होते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन पिगमेंट है जिसके जरिए प्लांट क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल्स में होता है। एनिमल्स जो होते हैं उन्होंने अपनी खुराक को तैयार नहीं करनी होती, इसलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। One is a shape, oval and rectangle. Second is cell membrane, which is present in animal cell, cell wall. साइटोप्लास्ट जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, और न्यूक्लियस जो कि दोनों में होता है। वैक्यूल एक में लार्ज है और एक में क्या होता है, ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है cells, tissues and organ. What are cells? Cells are actually a building blocks from which living things are made. ऐसे मटेरियल जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि मीन वन, अगर तो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, जैसा कि बैक्टीरिया है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन मोर देन वन, अगर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं जैसा कि ह्यूमन है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर हमारा है सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम किसके जरिए देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट है टिश्यूज, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ड्रॉइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यूज। सेल्स इकट्ठे होकर रहते हैं, एक तरह की जॉब परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यूज कहलाते हैं। ऑर्गन जो होते हैं कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ सेल, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज विच इज प्रेजेंट इन अराउंड द कवरिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक स्टमक, लीवर। फिर ये सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड ये एक किस्म का फिर क्या बन गया, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम्स। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं इन ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एक सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो क्या करते हैं, हर तरह के सब्सटेंस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन है वो क्या है, बेसिक ऑर्गन हार्ट है और ये आर्टरीज है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, इसका जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है, ये सारी बॉडी को, और स्पाइनल कोड, ये पूरी बॉडी में मैसेज जो है वो कन्वे करता है। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम ऑफ ब्रीथिंग, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। इसमें जो ऑर्गन है वो लंग्स है आपके, बेसिक ऑर्गन। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें आपको क्या करते हैं, आपकी फूड, आपके जो आप खुराक खाते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उन सब्सटेंस को। वो उसके जो बेसिक ऑर्गन है आपके, उसमें आपका स्टमक है, आपका लीवर है और आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट आपका है स्केलेटन सिस्टम में आपकी बोन्स हैं, आपकी रिब्स हैं। और मस्कुलर सिस्टम, एक सिस्टम आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए आप क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। उसमें बेसिक जो ऑर्गन होते हैं वो किडनी और ब्लैडर। नेक्स्ट आपका है सेंस ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमें अवेयर करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन आवर बॉडी। हम अपने सेंसेस के जरिए ही बता सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से, आइज, ऑर्गन ऑफ साइट्स, एयर, ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, स्किन, ऑर्गन ऑफ टच, टंग, ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड नोज, ऑर्गन ऑफ स्मेल। लुक एट दिस डायग्राम, साइट, ऑर्गन ऑफ साइट कौन सा है, आई, ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, एयर, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टंग, ऑर्गन ऑफ टच, स्किन एंड स्मेल के लिए जो है हमारा सेंसेस, वो उसके ऑर्गन कौन से हैं, नोज। सो दीज आर द सेंस ऑर्गन। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।